हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद बोर्ड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 के सारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चुंबक शब्द की व्युत्पत्ति यूनान के किस द्वीप द्वीप के नाम से हुई है? तो आंसर हो जाएगा मैग्नेशिया। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, चुंबकीय अयस्कों के भंडार मैग्नेशिया में लगभग कब मिले थे? इसका आंसर हो जाएगा 600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लगभग किधर होती है? तो किधर होती है? तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, भौगोलिक दक्षिण से उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में ठहरता है? तो किस दिशा में ठहरता है? तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उत्तरी ध्रुव कहलाता है। उत्तरी ध्रुव कहलाता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7, दो चुंबकों के विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक छड़ चुंबक के को दो भागों में काट दिया जाए तो क्या होगा? तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा कि दो अलग छोटे छोटे चुंबक बन जाएंगे। दो अलग अलग दो छोटे छोटे चुंबक बन जाएंगे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या विलकित चुंबक एक ध्रुव का अस्तित्व है? तो नहीं है। एक ध्रुव कोई भी चुंबक में नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग संभव है? तो चुंबक बनाने के लिए लौह और इसकी मिश्र धातुएं से बनाई जाती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, एक छड़ चुंबक के चारों ओर लौह रेतन का पैटर्न क्या दर्शाता है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताती है। क्या बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बताती है, और यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा लूप बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संतत बंद लूप बनाती है। कैसा लूप बनाती है? तो संतत बंद लूप बनाते हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? तो क्या बताती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां अधिक होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो वहां चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही प्रबल होता है। बहुत ही प्रबल होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नहीं, दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है, क्योंकि एक बिंदु पे कटान बिंदु पे दो दिशाएं संभव नहीं है, इसीलिए आंसर होगा नहीं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16, छड़ चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है? तो ऑप्शन बी साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं कहना भ्रामक है। भ्रामक क्यों है? क्योंकि क्योंकि ये बल की दिशा नहीं बताती है। क्योंकि ये बल की दिशा नहीं बताती है, इसीलिए ये कहना गलत है। कोई ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युत द्विध्रुव की रेखाओं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में मुख्य अंतर क्या है? मुख्य अंतर क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती है और वैद्युत नहीं बनाती है, इसीलिए यह अंतर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 20, किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है? कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, एक धारावाही परिनालिका किसकी तरह व्यवहार करता है? किसकी तरह व्यवहार करता है? तो किसकी तरह व्यवहार करता है? तो छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करता है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, परिनालिका के अक्षीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? परिनालिका के अक्षीय सूत्र का सूत्र होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, चुंबक को दो टुकड़ों में काटना परिनालिका को काटने जैसा है, इससे क्या प्राप्त होता है? इससे क्या प्राप्त होता है? तो दो छोटे छीन चुंबक वाले क्षेत्र वाले चुंबक प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, एम्पीयर की परिकल्पना के अनुसार सभी चुंबकीय परिघटनाओं का मूल कारण क्या है? तो सभी मूल कारण क्या है? तो परिवाही धाराएं। क्या होगा? तो परिवाही धाराएं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, एक छोटी चुंबकीय सुई में विक्षेपण किस स्थिति में एक जैसा होगा? कब होगा? तो ऑप्शन ए भी हमारा सही जवाब होगा, जब छड़ चुंबक के पास होगा तो होगा, दूसरा जब धारावाही परिनालिका के पास होगा तो भी होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। ए और बी दोनों ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र क्या होगा? तो M क्रॉस बी होगा। क्या होगा? M क्रॉस बी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, बल आघूर्ण का परिमाण अधिकतम कब होता है? बल आघूर्ण का परिमाण अधिकतम कब होता है? तो जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है माइनस एम डॉट बी, माइनस एम डॉट बी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, द्विध्रुव की सर्वाधिक अस्थायी अवस्था कब होती है? जब थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, तब क्या होगा? वो सर्वाधिक अस्थायी अवस्था होती है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वाधिक अस्थायी अवस्था में स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है प्लस एम बी होता है, प्लस एम बी होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, यदि चुंबकीय सुई को थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पर रखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा का क्या मानी जाती है? स्थितिज ऊर्जा का क्या मान होता है? तो ऑप्शन सी होगा, शून्य होता है। क्या होता है? तो शून्य होता है, यानी ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छड़ चुंबक पर लगने वाले परिणामी बल कितना होता है? तो परिणामी बल क्या होता है? तो शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, लोहे की कील पर छड़ चुंबक के पास बल आघूर्ण के साथ परिणामी बल भी क्यों लगता है? क्यों लगता है? तो क्योंकि क्षेत्र असमान होता है, क्षेत्र असमान होता है, इसीलिए लगता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास के दो ध्रुव होने आवश्यक हैं? नहीं, नहीं होने चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, किसका चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होने पर ही ध्रुव बनते हैं? किसका होता है? तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, टोरॉइड के ध्रुवों के बारे में क्या सही है? टोरॉइड के ध्रुवों के बारे में क्या सही है? तो इनमें कोई ध्रुव नहीं होता है, इनमें कोई ध्रुव नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या बताता है? चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या बताता है? तो फाई बी इक्वल्स टू 0, फाई बी इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 38, स्थिर वैद्युतिकी और चुंबकत्व के गॉस नियम में मुख्य अंतर क्या दर्शाता है? मुख्य अंतर क्या दर्शाता है? तो एकल चुंबकीय ध्रुवों का
अस्तित्व नहीं होना क्या बताता है? तो एकल चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होना, यानी ऑप्शन सी बताता है। क्वेश्चन नंबर 39। कार्ल फ्रेडरिक गाउस ने 1833 में किसके साथ मिलकर पहला विद्युतीय टेलीग्राफ बनाया था? किसके साथ मिलकर बनाया था? तो विल्हेम वेल्सर, विल्हेम वेल्सर के साथ मिलकर पहला विद्युतीय टेलीग्राफ बनाया था। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40। चुंबकीय क्षेत्र का ना कोई उद्गम होता है और ना ही कोई क्या होता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ना ही कोई अभिगम होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41। प्रति इकाई आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? प्रति इकाई आयतन परिणामी चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो चुंबकन कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकन कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42। चुंबकन का मात्रक क्या है? चुंबकन का मात्रक क्या है? तो एम्पियर पर मीटर है। क्या है? तो एम्पियर पर मीटर, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43। चुंबकीय तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सही संबंध क्या है? इसमें से कौन सा सही संबंध दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा सही संबंध बताया है। क्वेश्चन नंबर 44। चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित किया जाता है? चुंबकीय प्रवृत्ति को कैसे परिभाषित किया जाता है? तो M इक्वल्स टू एक्स इंटू एच, एक्स और एच के रूप में परिभाषित किया, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45। आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति के बीच संबंध क्या है? क्या संबंध है? तो ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46। म्यू आर कैसी राशि है? तो म्यू आर कैसी राशि है? तो म्यू आर एक बीमा विहीन राशि है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47। निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? निर्वात की चुंबकशीलता का मान क्या होता है? तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48। एक लंबी परिनालिका के अंदर निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? एक लंबी परिनालिका के अंदर निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट NI होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49। प्रति चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता है? कैसा होता है? तो धनात्मक एवं अल्प होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति x का मान कैसा होता है? कैसा होता है? तो x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, एक से बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 52। वह पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिचुंबकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिचुंबकीय कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53। चुंबक किसे विकर्षित करता है? चुंबक किसे विकर्षित करता है? तो चुंबक प्रतिचुंबकीय पदार्थ को विकर्षित करता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? कितना होता है? तो 0 होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है? तो इसमें से दिया गया तो तांबा क्या है? तांबा क्या है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, यानी ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56। अतिचालक के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? अतिचालक के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? तो -1 होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57। अतिचालकों में
पूर्ण प्रतिचुंबकत्व की परिघटना क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? तो माइसनर प्रभाव कहलाता है। माइसनर प्रभाव कहलाता है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58, अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य क्षेत्र में किधर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं? किधर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं? तो क्षीण से सशक्त की ओर जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है? तो एल्यूमिनियम होगा। एल्यूमिनियम अनुचुंबकीय पदार्थ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, लौह चुंबकीय पदार्थों में वह स्थूल आयतन जिसमें सभी परमाणु एक दिशा में संरेखित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। उसे डोमेन कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक प्रारूपी डोमेन का आकार लगभग कितना होता है? एक प्रारूपी डोमेन का आकार लगभग कितना होता है? तो 1 mm के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, एक डोमेन में लगभग कितने परमाणु होते हैं? तो एक डोमेन में लगभग 10⁻11 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, एल निको किसका मिश्र धातु है? एल निको किसका मिश्र धातु है? तो लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, तांबा का मिश्र धातु है। लोहा, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और तांबा का मिश्र धातु है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 64, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? अस्थायी चुंबक बनाने के लिए कठोर लौह चुंबकीय पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 65, वह पदार्थ जिनका चुंबकन बाह्य क्षेत्र हटाते ही खत्म हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नरम लोहा कहते हैं। उसे हम नरम लोहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, जिस ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है उस ताप को क्या कहते हैं? तो उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। उस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 67, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? तो ए एम स्क्वायर होगा। ए एम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 68, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो वेबर होगा। क्या होगा? वेबर, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 69, एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? एक टेस्ला कितने गॉस के बराबर होता है? तो ऑप्शन बी 10⁻4 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 70, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। क्या मात्रक है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 71, चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रवृत्ति का मात्रक है, यह एक मात्रकहीन है। यह एक मात्रकहीन है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 72, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग कितना होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण लगभग कितना होता है? तो 10⁻⁻5 t होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान कितना है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, यानी ऑप्शन बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 74, आवेश के क्वांटीकृत होने का क्या अर्थ है? आवेश के क्वांटीकृत होने का क्या अर्थ है? तो आवेश न्यूनतम इकाई का पूर्ण गुणांक होता है। आवेश न्यूनतम इकाई का पूर्ण गुणांक होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 75, किस सिद्धांत ने अतिचालकता और चुंबकत्व की व्याख्या की है? तो कौन सा सिद्धांत किया है? तो बीसीएस सिद्धांत ने किया है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 76, बीसीएस सिद्धांत को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? तो बीसीएस सिद्धांत को नोबेल पुरस्कार मिला है 1970 ईस्वी में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 77, विषुवतीय रेखा पर छड़ चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? कितना होता है? तो
ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78, अक्षीय चुंबकीय क्षेत्र और विषुवतीय चुंबकीय क्षेत्र में क्या संबंध है? क्या संबंध है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, बी ए इक्वल्स टू 2BE। क्वेश्चन नंबर 79, स्पिन कांच की श्रेणी का उदाहरण है। स्पिन कांच की श्रेणी का उदाहरण है तो चुंबकीय पदार्थों के अन्य प्रकार हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 80, चुंबकत्व विज्ञान कैसा विज्ञान है? चुंबकत्व विज्ञान एक प्राचीन विज्ञान है। नेक्स्ट, अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।